बहुत पुराने जमाने की बात है। एक निहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज शहर हुआ करता था जिसका नाम वादी ए संग था। उस शहर की फजाओं में हमेशा एक अजीब सा सुकून और मेहनत की महक मौजूद रहती थी। वादी ए संग के लोग बहुत खुशहाल थे और वहां दूर दूर से लोग खूबसूरत इमारतें देखने के लिए आते थे। उसी शहर के एक निहायत ही खामोश और सादा मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का रहा करता था जिसका नाम हसन था। हसन के चेहरे पर एक ऐसा पाकीज़ा नूर था जो देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए ठहर जाता था। उसकी आंखें निहायत गहरी और हया से झुकी रहती थीं। हसन के वालिदैन बचपन में ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए थे। वह इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला था, मगर उसके दिल में कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसका मुकम्मल यकीन अपने परवरदिगार पर था। हसन का पेशा इमारतें तामीर करना और पत्थरों को तराश कर निहायत ही खूबसूरत शक्ल देना था। यह हुनर उसने अपने वालिद से सीखा था जो अपने वक्त के एक बहुत ही नेक और माहिर थे। हसन बहुत ही सादा और मामूली पत्थरों से अपने हाथों के हुनर के जरिए ऐसे बेहतरीन और दिलकश नक्शे बनाता था कि देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे। उसके पास कोई कीमती सामान या दौलत नहीं थी। वह शहर के बड़े बड़े कारखानों में एक मामूली मजदूर की हैसियत से काम करता था और वहां मुकम्मल खामोशी से अपना पसीना बहाता था। मगर हसन के हाथों में अल्लाह ने एक ऐसी बरकत अता की थी कि वह जिस पत्थर को भी तराशता वह एक रूहानी शक्ल अख्तियार कर लेता था। जो भी इंसान उसके पास से गुजरता वह उस सादगी और उस पाकीज़ा हुनर का दीवाना हो जाता था। लोग दूर दूर से हसन के तराशे हुए पत्थर देखने आते थे क्योंकि उन पत्थरों में एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता था। हसन कभी भी अपने हुनर पर गुरूर नहीं करता था। वह बहुत ही मुनसिफ मिजाज था और हमेशा यही कहता था कि यह फन सिर्फ अल्लाह की अता है और इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई गरीब इंसान अपना घर तामीर करवाना चाहता तो हसन बिना किसी उजरत के उसकी मदद करता और उसके लिए दुआ भी करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी से गुजर रही थी। वह फजर की अजान से पहले उठता और अल्लाह के हुजूर तहज्जुद अदा करता। फिर वह अपने काम की तरफ निकल जाता और सारा दिन भारी पत्थर उठाता और उन्हें तराशता। हसन कभी किसी सख्त काम से नहीं घबराता था क्योंकि वह जानता था कि हलाल रिस्क कमाने के लिए आजिजी बहुत जरूरी है। वह सिर्फ वही नक्शे बनाता जो उसके दिल में अल्लाह के जिक्र से पैदा होते थे और रात के अंधेरे में चिराग की रोशनी में मुकम्मल करता रहता था। शाम को जो भी थोड़ी बहुत आमदनी उसे सारा दिन पत्थर तोड़ने से हासिल होती उससे अपना सादा सा खाना खरीद कर अल्लाह का शुक्र अदा करता। हसन को अपनी इस फकीरी और सादगी से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि वह जानता था कि दुनिया की दौलत इंसान को मेहनत से दूर कर देती है और उसे मगरूर बना देती है। उसी शहर में हसन का एक सगा चाचाजाद भाई भी रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम के वालिद शहर के एक बहुत ही अमीर और रसूख वाले ताजिर थे। हाशिम के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी और वह शहर के सबसे बड़े तामीराती कारखाने का मालिक था। मगर हाशिम का दिल बहुत ही तंग और हसद से भरा हुआ था। वह एक निहायत ही मगरूर इंसान था जो गरीब मजदूरों को हिकारत की नजर से देखता था और उन्हें अपने करीब बैठने नहीं देता था। हाशिम को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई दूसरा कारीगर शहर में उससे ज्यादा इज्जत और शोहरत हासिल करे। जब हसन के वालिद का इंतकाल हुआ तो हाशिम ने अपनी दौलत और रसूख के जोर पर हसन की सारी जायदाद और उसके वालिद का कारखाना अपने कब्जे में ले लिया। हाशिम ने निहायत ही जालिमाना अंदाज में हसन को उसी के कारखाने में एक मामूली पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की हैसियत से रख लिया। हसन ने कभी अपने भाई की इस ज्यादती पर कोई मुजाहमत नहीं की। उसने अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और खामोशी से हाशिम के कारखाने में काम करने लगा। कुछ अरसे से हाशिम नोट कर रहा था कि शहर के लोग अब हाशिम की दौलत से ज्यादा हसन की सादगी और उसके तराशे हुए पत्थरों की तारीफ करते थे। जब शहर के अमीर लोग कोई खास काम करवाना चाहते तो वह हाशिम के पास आते, मगर उनकी नजरें हसन के काम को ढूंढती थीं। यह देखकर हाशिम के तन बदन में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात किसी सूरत कबूल नहीं थी कि एक मामूली सा लड़का जिसके पास ना कोई दौलत है और ना ही कोई कीमती लिबास, वह शहर के सबसे अमीर मेहमान की इज्जत को ठेस पहुंचाए। हाशिम ने अपने नौकरों के साथ मिलकर हसन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह हसन को सबसे सख्त पत्थर तोड़ने का काम देता और उसे सारा दिन धूप में खड़ा रखता। जब हाशिम ने हसन के फन की गहराई और लोगों के चेहरों पर मिलने वाली खुशी को देखा तो वह अंदर से हिल गया। वह खुद बहुत सी इमारतें तामीर करवा चुका था, मगर वह समझ गया कि
ऐसी पाकीज़गी और ऐसी कशिश दुनिया की किसी कीमती दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। यह फन तो किसी की रूह की पाकीज़गी और उसके दिल की बरकत का नतीजा था, मगर हाशिम का गुरूर उसे हकीकत तस्लीम करने से रोक रहा था। उसने उसी वक्त यह फैसला कर लिया कि वह अपने इस गरीब चचेरे भाई को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा और इसका सारा हुनर खाक में मिला देगा, ताकि शहर में सिर्फ उसी का नाम बाकी रहे। हाशिम एक बहुत ही चालाक और जालिम इंसान था। उसने हसन को तबाह करने के लिए एक निहायत ही खौफनाक साजिश तैयार की। उन दिनों मुल्क के बादशाह ने शहर में एक बहुत ही शानदार और अजीम और शान जामा मस्जिद तामीर करवाने का ऐलान किया। बादशाह ने शहर के तमाम मेमारों और कारीगरों को हुक्म दिया कि वह इस मस्जिद का सबसे बेहतरीन और रूहानी नक्शा तैयार करके दरबार में पेश करें। जो भी कारीगर बादशाह को अपना नक्शा पसंद करवाने में कामयाब होगा, उसे खजाने से मुंह मांगी दौलत दी जाएगी और मुल्क का सबसे बड़ा मेमार मुकर्रर किया जाएगा। हाशिम ने इस ऐलान को अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया समझा। उसने अपने कारखाने के तमाम माहिर कारीगरों को बुलाया और उन्हें दिन रात काम करके एक नक्शा तैयार करने का हुक्म दिया। कई दिनों की मुसलसल मेहनत के बाद हाशिम के कारीगरों ने एक नक्शा तैयार किया, मगर उस नक्शे में कोई रूहानी कशिश मौजूद नहीं थी। वह सिर्फ एक दुनियावी इमारत का ढांचा लग रहा था जिसमें कोई रूह नहीं थी। हाशिम बहुत परेशान था कि अगर उसका नक्शा बादशाह को पसंद नहीं आया तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। दूसरी तरफ हसन अपनी टूटी हुई झोपड़ी में मुकम्मल खामोशी के साथ अल्लाह की इबादत में मग्न था। हसन के दिल में अल्लाह के घर की तामीर के लिए एक बहुत ही पाकीज़ा और खूबसूरत नक्शा उभर रहा था। रात के अंधेरे में जब हाशिम और उसके नौकर गहरी नींद सो रहे थे, हसन अपनी चटाई पर बैठा एक सादे से कागज पर कोयले की मदद से वह रूहानी नक्शा उतार रहा था। हसन के हाथों में एक अजीब सी रवानी थी और वह हर लकीर खींचते वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उस नक्शे में मस्जिद के मीनार और गुंबद इतने खूबसूरत और दिलकश लग रहे थे जैसे वह सीधे आसमान से बातें कर रहे हों। हसन ने पूरी रात जागकर वह नक्शा मुकम्मल कर लिया। अगली सुबह हाशिम किसी काम से हसन की झोपड़ी के करीब से गुजरा। हाशिम ने देखा कि हसन जमीन पर सोया हुआ है और उसके करीब एक कागज पड़ा है जिस पर कोयले से कुछ बना हुआ है। हाशिम ने निहायत ही खामोशी से वह कागज उठा लिया। जैसे ही हाशिम की नजर उस नक्शे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाशिम ने अपनी पूरी जिंदगी में मस्जिद का इतना खूबसूरत और रूहानी नक्शा नहीं देखा था। उस नक्शे को देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरा हुआ हो। हाशिम के दिल में लालच और हसद ने मुकम्मल तौर पर डेरा डाल लिया। हाशिम ने वह नक्शा मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और वापस अपने कारखाने में चला गया। हाशिम ने फैसला कर लिया कि वह यह नक्शा बादशाह के दरबार में अपने नाम से पेश करेगा। कुछ देर बाद जब हसन बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसकी रात भर की मेहनत और अल्लाह के घर का वह पाकीज़ा नक्शा अपनी जगह से गायब है। हसन मुकम्मल तौर पर घबरा गया और वह पागलों की तरह अपनी झोपड़ी में वह कागज तलाश करने लगा। हसन रोता हुआ हाशिम के कारखाने में गया और उसने हाशिम से पूछा कि क्या किसी ने उसका वह कागज देखा है। हाशिम ने निहायत ही मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ फटे हाल मजदूर, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवालात करे। हसन ने हाशिम की जेब से अपने उस कागज का एक कोना बाहर निकला हुआ देख लिया। हसन ने रोते हुए आगे बढ़कर हाशिम से कहा कि ऐ मेरे भाई, यह नक्शा मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, तुम इसे मुझे वापस कर दो, मैं इसके बदले तुमसे कोई दौलत नहीं मांगूंगा। हाशिम यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि हसन ने उसकी चोरी पकड़ ली है। हाशिम ने फौरन अपने जालिम गुंडों को हुक्म दिया कि हसन को पकड़ लिया जाए। गुंडों ने हसन को निहायत ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हसन के मुंह से खून बहने लगा और उसके कपड़े मुकम्मल तौर पर फट गए। हाशिम ने आगे बढ़कर हसन के हाथों पर भारी लोहे की सलाखें मारी ताकि हसन के हाथ टूट जाएं और वह दोबारा कभी कोई नक्शा या पत्थर ना तराश सके। हसन दर्द से चीखता रहा मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हाशिम ने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि इस लड़के को शहर से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए ताकि यह दोबारा कभी इस शहर में नजर न आए। गुंडों ने हसन को घसीटते हुए शहर के बड़े दरवाजे से बाहर निकाल दिया और उसे उस वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। हसन अब इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला और बेसहारा था। उसके हाथ मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुके थे और उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही उसके फन की कोई कदर बाकी रही थी। उसने मुकम्मल तौर पर अपना सर झुका लिया और शहर की सरहदों से बहुत दूर भटकने लगा। लोग उसे देखकर कतरा रहे थे।
और किसी ने उसकी मदद नहीं की। हसन ने शहर की उन रोशन गलियों को छोड़ दिया जहां के लोग हाशिम की झूठी इज्जत करते थे। वह चलता रहा और शहर की हदूद से बहुत दूर एक निहायत ही खौफनाक जंगल में पहुंच गया। वह जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां दिन के उजाले में भी अंधेरा महसूस होता था। वहां हर तरफ पुराने और सूखे हुए दरख्त मौजूद थे जिनमें रात के वक्त सिर्फ वीरानियों का खौफ गूंजता था। लोग उस जंगल के करीब जाने से भी डरते थे, मगर हसन के दिल में अब किसी चीज का खौफ बाकी नहीं रहा था। जिसके फन की दुनिया उजड़ चुकी हो और जिसके हाथ तोड़ दिए गए हों, उसे किसी वीराने से क्या डर लगता। हसन चलते चलते एक बहुत ही बड़े और पुराने किले के खंडहर के पास पहुंच गया। उस किले की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और वहां बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी मौजूद थी। हसन उसी वीरान किले के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसे अपना वह नक्शा और हाशिम का जुल्म याद आ रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन ने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया और वह बहुत देर तक खामोशी से रोता रहा। उसने अपने अल्लाह से फरियाद की और कहा कि या रब्बुल आलमीन, तू तो बेकसों का सहारा है और तू ही दिलों के हाल जानता है। हसन ने सिसकियां लेते हुए कहा कि या अल्लाह, मेरे दुश्मनों ने मुझ पर जुल्म करके मुझे मेरे हुनर से महरूम कर दिया है और मेरे हाथ जख्मी कर दिए हैं। मेरे पास कोई दौलत या कोई ताकत नहीं है और मैं सिर्फ तेरे ही घर की तामीर का शौक रखता था। या अल्लाह, मुझे इस तन्हाई और इस वीराने में अपनी रहमत के साए में रख और मेरे इस टूटे हुए दिल को सुकून अता फरमा। हसन की दुआ में इतनी तड़प और इतना दर्द था कि वह खंडहर की टूटी हुई दीवारों को भी रुला रही थी। हसन बहुत देर तक उसी तरह रोता रहा और फिर दर्द से कराहते हुए उसी धूल भरी जमीन पर लेट गया। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और खंडहर में एक बहुत ही खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक उस वीरान और डरावने किले के अंदर एक बहुत ही अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। हवा में जो एक घुटन और वीरानियत थी वह एकदम से खत्म हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही मीठी और दिलकश ठंडक ने ले ली। किले के उस अंधेरे कोने में जहां हसन दर्द से तड़प रहा था, वहां एक निहायत ही पाकीज़ा और नूरानी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी इतनी नरम थी कि उससे हसन की बंद आंखों को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस रोशनी के साथ ही हवा में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो दुनिया के किसी भी इत्र से 1000 गुना ज्यादा उम्दा और पाकीज़ा थी। हसन ने हैरत से अपना सर उठाया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि उस नूरानी रोशनी के बिल्कुल बीच में एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश हस्ती मौजूद है। वह एक बहुत ही पाकीज़ा जिन्नज़ादी थी जिसका हुस्न बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सकते। जिन्नज़ादी का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में एक ऐसी रहमदिली थी जो किसी भी इंसान के दिल के सारे दुख खत्म कर सकती थी। उसने निहायत ही उम्दा और सादा लिबास पहना हुआ था जो उस नूर की वजह से बहुत चमक रहा था। जिन्नज़ादी के चेहरे पर हसन के लिए एक बहुत ही गहरी हमदर्दी और शफकत मौजूद थी। हसन उस जिन्नज़ादी को देखकर बिल्कुल खामोश रह गया। उसे लगा कि शायद यह उसकी तन्हाई और दर्द की वजह से कोई ख्वाब है जो वह देख रहा है। उस खूबसूरत जिन्नज़ादी ने हसन के करीब आकर बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली आवाज में बात करना शुरू की। जिन्नज़ादी की आवाज सुनते ही हसन के जिस्म का सारा दर्द और उसके दिल की सारी मायूसी एक पल में खत्म हो गई। जिन्नज़ादी ने कहा कि ऐ सब्र करने वाले नौजवान हसन, तुम इस वीराने में खुद को तन्हा मत समझो। मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। अल्लाह को तुम्हारा सब्र और तुम्हारी वह पाकीज़ा नियत बहुत पसंद आई है जो तुम मस्जिद की तामीर के लिए रखते थे। तुम्हारे आंसुओं ने इस खौफनाक खंडहर को एक रोशन जगह में तब्दील कर दिया है। जिन्नज़ादी ने निहायत ही शफकत से अपना हाथ हसन के जख्मी हाथों के करीब किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक पैदा हुई और हसन के हाथों का दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। हसन ने हैरत से अपने हाथों को देखा जो अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहे थे। जिन्नज़ादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब इंसान का दिल साफ हो तो अल्लाह की रहमत उसके हर जख्म को भर देती है। हसन ने निहायत ही अदब से अपना सर झुकाया और उस खूबसूरत जिन्नज़ादी की बातें मुकम्मल खामोशी से सुनता रहा। जिन्नज़ादी के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली मुस्कुराहट मौजूद थी जिसने हसन के दिल की सारी घबराहट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। जिन्नज़ादी ने बहुत ही शफकत भरे अंदाज में कहा कि ऐ हसन, जो फन इंसान के दिल में बसता हो उसे कोई जालिम अपने डंडों से नहीं तोड़ सकता।
तुम्हारे उस मगरूर भाई ने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा चुराया है, मगर वह तुम्हारे सीने में मौजूद उस रूहानी नक्शे को नहीं चुरा सका जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। इंसान की असली दौलत उसका अपना जहन और उसका पाकीज़ा दिल होता है, जो किसी भी वीराने को आबाद कर सकता है। जिन्नाज़ादी ने हसन को बताया कि शहर के लोग समझते हैं कि सिर्फ दौलत से ही अल्लाह का घर तामीर किया जा सकता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के घर की तामीर सिर्फ इखलास और हलाल रिज़्क़ से होती है। जिन्नाज़ादी ने उस खौफनाक और वीरान किले की टूटी हुई दीवारों की तरफ इशारा किया, जहां से एक बहुत ही धीमी और पाकीज़ा रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हसन को बताया कि यह जगह, जो आज एक खौफनाक वीराना लग रही है, सदियों पहले मुल्क के सबसे बड़े और नेक बादशाह का खजाना हुआ करती थी। उस बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ करने में गुजार दी थी, और उसने दुनिया के सबसे नायाब और चमकने वाले पत्थर इसी किले के नीचे मौजूद एक खुफिया गार में महफूज कर दिए थे, ताकि किसी दिन कोई नेक इंसान उनसे अल्लाह का घर तामीर कर सके। जिन्नाज़ादी ने कहा कि ऐ नौजवान, वह नायाब पत्थर सिर्फ उसी इंसान को मिल सकते हैं जिसका दिल दुनिया की दौलत और शोहरत की लालच से मुकम्मल तौर पर खाली हो। मैं तुम्हें कोई जादुई महल या बनी बनाई दौलत नहीं दूंगी, क्योंकि सच्ची कामयाबी इंसान की अपनी मुसलसल मेहनत और उसके इखलास में छुपी होती है। तुम्हें अपने ही हाथों से इस किले की मिट्टी को हटाकर उस खुफिया गार का रास्ता तलाश करना है, और वहां मौजूद उन नायाब पत्थरों को तराश कर मस्जिद का एक ऐसा नमूना तैयार करना है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद ना हो। हसन ने निहायत ही अदब से सर झुकाया और कहा कि ऐ मेरी रहमदिल मददगार, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने फरमाया है। इतना कहने के बाद वह खूबसूरत जिन्नाज़ादी आहिस्ता आहिस्ता उसी नूरानी रोशनी में तब्दील हुई और हवा में मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, मगर उसकी बातें हसन के दिल में एक नई उम्मीद पैदा कर चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस किले की टूटी हुई दीवारों पर पड़ी, तो हसन ने अपने रब का शुक्र अदा किया और उस खुफिया गार का रास्ता तलाश करने में लग गया। रात का सारा खौफ और सारी मायूसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, और हसन के अंदर फन का एक नया जज्बा बेदार हो चुका था। किले की दीवारें बहुत पुरानी थीं और वहां जगह जगह भारी पत्थर और मिट्टी के ढेर मौजूद थे। हसन ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और निहायत ही एहतियात के साथ उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। सफर बहुत मुश्किल और थका देने वाला था, क्योंकि हसन के पास कोई औजार नहीं थे और उसे सब कुछ अपने नंगे हाथों से करना पड़ रहा था। हसन के हाथों में खुरदरे पत्थरों की वजह से छाले पड़ गए थे और उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा था, मगर उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। वह मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता रहा और अपने हर कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। काफी देर की मुसलसल मेहनत और रियाजत के बाद हसन को एक बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे एक पुराना और मजबूत लोहे का दरवाजा नजर आया। हसन का दिल खुशी से धड़कने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक बहुत ही पुरानी मगर पाकीज़ा महक बाहर आई, जो सदियों से वहां महफूज थी। हसन आहिस्ता आहिस्ता उस खुफिया गार के अंदर दाखिल हुआ। गार के अंदर का मंजर इतना हसीन और दिलकश था कि हसन अपनी सारी थकान और सारा दुख मुकम्मल तौर पर भूल गया। वहां जमीन पर बहुत से सफेद और शफ्फाफ पत्थर मौजूद थे, जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे थे। उन पत्थरों में एक ऐसी रूहानी कशिश थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। हसन ने फौरन आगे बढ़कर उन नायाब पत्थरों को छुआ और उसकी आंखों से शुक्र के आंसू छलक पड़े। हसन की हैरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उसने गार के एक कोने में कुछ पुराने और मजबूत औजार देखे, जो सदियों से किसी सच्चे कारीगर का इंतजार कर रहे थे। हसन ने निहायत ही अदब से जमीन पर बैठकर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। हसन ने उन कदीम औजारों को अपने हाथों में लिया तो उसे महसूस हुआ कि यह औजार दुनिया के किसी भी कारखाने में मौजूद नहीं है। वह औजार और पत्थर सीधे इंसान की रूह को मुअत्तर कर देते थे। हसन दिन रात उसी गार में बैठा उन पत्थरों को तराशता रहता, और जब उसे भूख लगती तो वह जंगल के कुछ फल खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। हसन के हाथों में अल्लाह ने जो शिफा और बरकत दी थी, वह उन पत्थरों में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो रही थी। कई महीनों की इस मुसलसल और सख्त तरीन रियाजत के बाद हसन ने उन तमाम नायाब पत्थरों को तराश कर मस्जिद का एक ऐसा हसीन नमूना मुकम्मल कर लिया जो किसी मोज़े से कम नहीं था। उस नमूने में मस्जिद के मीनार और गुंबद निहायत ही खूबसूरती से तराशे गए थे, और उन पत्थरों से एक ऐसी नूरानी चमक जाहिर हो रही थी जो अंधेरे को भी दिन के उजाले में तब्दील कर दे। हसन का फन जब उन पत्थरों पर चलता तो ऐसा लगता जैसे फन का एक नया दरिया बह रहा हो। उसकी कारीगरी में एक ऐसा सोच और एक ऐसी दिलकश कशिश थी
जो किसी भी देखने वाले के दिल को चीर कर रख दे। हसन ने पूरी रात जागकर उस नायाब मस्जिद के नमूने को आखिरी शक्ल दी, जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में कहीं मौजूद नहीं थी। वह नमूना दिखने में निहायत ही सादा था, मगर उसकी बनावट में एक ऐसा रूहानी सुकून मौजूद था जो हर मुश्किल से मुश्किल इंसान का दिल पिघला सकता था। हसन ने उस नमूने को मुकम्मल करने के बाद उसे एक साफ कपड़े में लपेटा और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया। अब वक्त आ गया था कि हसन यह नायाब नमूना लेकर शहर वापस जाए और जालिमों को यह साबित कर दे कि अल्लाह का दिया हुआ फन कोई इंसान नहीं चुरा सकता। दूसरी तरफ वादी संग शहर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। हाशिम ताजिर ने हसन का चुराया हुआ नक्शा बादशाह के दरबार में पेश कर दिया था। बादशाह उस पाकीज़ा नक्शे को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने फौरन हाशिम को मुल्क का सबसे बड़ा मेमार मुकर्रर कर दिया और उसे बहुत सी दौलत अता की। मगर बादशाह ने हाशिम के सामने एक शर्त रख दी थी। बादशाह ने कहा था कि इस नक्शे की हकीकी खूबसूरती को साबित करने के लिए हाशिम को सबसे पहले मस्जिद का मरकजी गुंबद और मेहराब दरबार के सामने तामीर करके दिखाना होगा। हाशिम ने निहायत ही गुरूर के साथ बादशाह की यह शर्त कबूल कर ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि नक्शा उसके पास है तो वह आसानी से उसे तामीर भी कर लेगा। हाशिम ने अपने कारखाने के तमाम कारीगरों को बुला लिया और दुनिया के सबसे महंगे पत्थर मंगवाए। कई महीनों तक हाशिम के कारीगर दिन रात उस गुंबद और मेहराब को तामीर करने में लगे रहे, मगर जब वह तामीर मुकम्मल हुई तो उसमें वह रूहानी कशिश और वह पाकीज़गी बिल्कुल मौजूद नहीं थी जो उस कागज के नक्शे में झलक रही थी। वह सिर्फ कुछ कीमती पत्थरों का एक बेजान ढांचा लग रहा था। हाशिम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, मगर उसके कारीगर उस नक्शे की असल रूह को पत्थरों में नहीं उतार सके। बादशाह ने जब उस तामीर को देखा तो वह मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया। बादशाह ने हाशिम से निहायत ही सख्त लहजे में कहा कि ऐ ताजिर, तुम्हारे नक्शे में जो नूर और जो इखलास मौजूद था वह तुम्हारी इस तामीर में मुकम्मल तौर पर गायब है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह नक्शा तुमने नहीं बनाया, बल्कि तुमने किसी और का फन चुराया है। हाशिम खौफ के मारे कांपने लगा और उसने हकलाते हुए बादशाह को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह उसी का कमाल है, मगर बादशाह का दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। बादशाह ने हाशिम को सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि अगर इस मुद्दत में तुमने उस नक्शे के मुताबिक रूहानी मेहराब तामीर नहीं की तो तुम्हारी सारी दौलत जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। हाशिम का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिल चुका था और उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही थी। पूरे शहर में एक अजीब सी मायूसी और खामोशी छा गई थी। हाशिम के कारीगर मुकम्मल तौर पर हार मान चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस इंसान ने यह नक्शा बनाया है सिर्फ वही इसे पत्थरों में तराश सकता है। हाशिम को उस वक्त हसन की बहुत याद आई, मगर वह हसन को शहर से बाहर फेंकवा चुका था और उसे यकीन था कि हसन अब तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुका होगा। हाशिम रातों को जागता रहता और उसे अपना जुल्म याद आकर डराता रहता था। 1 हफ्ते की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और मुल्क का बादशाह अपने दरबार में निहायत ही जलाल के साथ बैठा हुआ था। हाशिम अपने नौकरों के साथ दरबार की अगली सफ में सर झुकाए खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बादशाह ने निहायत ही गुस्से से भरे लहजे में कहा कि ऐ मक्कार, ताजिर, तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है और तुमने मुल्क के खजाने का बहुत नुकसान किया है। हाशिम रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। पूरे दरबार में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था और कोई भी इंसान अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर एक बहुत ही पुरवकार और रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाइए ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह के घर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तमाम दरबारियों ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर हसन खड़ा था। हसन ने अपना वही सादा और फटा हुआ लिबास पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई और पाकीज़गी का एक ऐसा नूर था जो पूरे दरबार को रोशन कर रहा था। हाशिम हसन को वहां देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाशिम को यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे उसने मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था वह दोबारा इतनी हिम्मत के साथ दरबार में कैसे आ गया। हाशिम ने फौरन बादशाह से कहा कि हुजूर, यह नौजवान एक पागल और झूठा मजदूर है, इसे फौरन दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। मगर बादशाह एक बहुत ही अक्लमंद इंसान था और उसने हसन की आंखों में फन की एक ऐसी चमक देखी जिसने उसे मुतासिर कर दिया था। बादशाह ने हसन को आगे आने का हुक्म दिया। हसन बिना किसी खौफ के दरबार के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह खूबसूरत जिन्नजादी उसके आसपास मौजूद है और उसे हिम्मत दे रही है।
हसन ने निहायत ही अदब से बादशाह को सलाम किया और कहा कि ए बादशाह सलामत, मेरे पास कोई कीमती लिबास या दौलत नहीं है, मगर मेरे पास जो फन मौजूद है वह अल्लाह के जिक्र और मुसलसल रियाजत का नतीजा है। हसन ने अपने हाथों में मौजूद उस सादे कपड़े को खोला और वह नायाब पत्थरों से बना हुआ मस्जिद का नमूना पूरे दरबार के सामने पेश कर दिया, जो उसने उस खौफनाक वीराने की गार में मुकम्मल किया था। जैसे ही वह नायाब नमूना दरबार के बीच में लाया गया, उसकी पाकीज़ा खुशबू और नूरानी चमक पूरे महल में फैलने लगी। उस नमूने में एक ऐसा रूहानी असर था जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल की तमाम उलझनों को एक पल में खत्म कर दिया। वह नमूना अपनी ही एक रोशनी से चमक रहा था और उसकी तराश खराश में कोई भी दुनियावी दिखावा मौजूद नहीं था। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने निहायत ही हैरत और एहतराम के साथ उस सादा नमूने को अपने हाथों में लिया। जैसे ही बादशाह के हाथों ने उस पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सा सुकून और ठंडक महसूस हुई जो दुनिया के किसी भी खजाने में मौजूद नहीं थी। बादशाह ने हसन की तरफ देखकर कहा कि ए नौजवान, तुमने यह नायाब पत्थर कहां से हासिल किए हैं और तुम्हारे पास इतना रूहानी फन कहां से आया है जिसने मेरे दिल को मुकम्मल तौर पर मोह लिया है। हसन ने निहायत ही आजिजी से अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया कि ए मोहतरम, यह कोई बड़े फनकार का कमाल नहीं है, बल्कि यह उस सब्र और इखलास का नतीजा है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। हसन ने उस मगरूर हाशिम की तरफ देखा और निहायत ही पुरवकार लहजे में कहा कि ए बादशाह सलामत, जो नक्शा इस ताजिर ने आपको पेश किया था वह इसने अपने हाथों से नहीं बनाया, बल्कि रात के अंधेरे में मेरी झोपड़ी से चुराया था। हाशिम का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही थी। पूरे दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई और तमाम वजीर हैरत से हसन की तरफ देखने लगे। हाशिम ने हकलाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उसे सख्त लहजे में खामोश करवा दिया। बादशाह जान चुका था कि हसन के सादा और पाकीज़ा नमूने के सामने हाशिम की सारी दौलत और उसका झूठा गुरूर मुकम्मल तौर पर बेजान और बेमानी है। सच्चाई मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुकी थी, मगर अभी उस खौफनाक साजिश का मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना बाकी था जिसने हसन को शहर से बेदखल कर दिया था। बादशाह ने निहायत ही हैरत और एहतराम के साथ उस रूहानी नमूने को अपने हाथों में थाम रखा था। पूरे दरबार में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हसन के हाथों तराशे गए उन नायाब पत्थरों से निकलने वाला नूर महल के दीवार को मुनव्वर कर रहा था। बादशाह ने हाशिम की तरफ निहायत ही जलाल भरी नजरों से देखा और कड़क कर पूछा कि ऐ हाशिम, अगर यह नक्शा तेरा था तो तू इन पत्थरों में वह रूह क्यों ना फूंक सका जो इस नौजवान के मामूली से नमूने में नजर आ रही है। हाशिम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह खौफ के मारे कांप रहा था और उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हसन ने निहायत ही सब्र और वकार के साथ काजी और बादशाह के सामने अपनी पूरी दास्तान बयान की। उसने बताया कि कैसे हाशिम ने उसकी जायदाद और उसके वालिद के कारखाने पर कब्जा किया और फिर उस रात उसकी मेहनत का नक्शा चुराकर उसे जान से मारने की कोशिश की। हसन ने उन लोहे की सलाखों के निशान भी दिखाए जो हाशिम ने उसके हाथों पर मारे थे, ताकि वह दोबारा कभी पत्थर ना तराश सके। हसन की दास्तान सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। उसने फौरन उन गुंडों को पेश करने का हुक्म दिया जिन्होंने हसन को शहर से बाहर फेंकवाया था। मुहाफिज उन गुंडों को दरबार में ले आए और जैसे ही बादशाह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, वह जालिम डर के मारे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने यह इकरार कर लिया कि हाशिम ने उन्हें बहुत सी अशरफियां देकर हसन का हाथ तोड़ने और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ने का हुक्म दिया था। सच्चाई अब सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। बादशाह ने अपना शाही डंडा जमीन पर पटका और अपना फैसला सुनाया। बादशाह ने हुक्म दिया कि हाशिम की तमाम दौलत, उसकी हवेली और वह तामीराती कारखाना जो उसने धोखे से हासिल किया था फौरन जब्त कर लिया जाए और वह सब हसन के हवाले कर दिया जाए। बादशाह ने हाशिम को मुकम्मल तौर पर रुस्वा करते हुए हुक्म दिया कि इसके सर के बाल मूंड दिए जाएं और इसे उसी वीरान जंगल के खंडहर में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए जहां इसने हसन को मरने के लिए छोड़ा था। हाशिम रोता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, मगर इंसाफ की तराजू में उसका जुल्म बहुत भारी था। मुहाफिज उसे जंजीरों में जकड़कर दरबार से बाहर ले गए और शहर के तमाम लोग उस पर लानत भेजने लगे। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और बेईमानी की इमारत कभी टिक नहीं सकती।
बादशाह ने हसन को अपने गले से लगा लिया और उसे मुल्क का सुल्तान मेमार यानी तामीरात का सबसे बड़ा सरबराह मुकर्रर कर दिया। बादशाह ने हसन से दरख्वास्त की कि वह खुद अपनी निगरानी में उस अजीम जामा मस्जिद की तामीर मुकम्मल करे। हसन ने निहायत ही आजिजी से सर झुकाया और कहा कि ऐ बादशाह सलामत, यह सब मेरे अल्लाह का फजल है जिसने एक बेसहारा मजदूर को यह मुकाम अता किया। हसन ने उन नायाब पत्थरों को उस खुफिया गार से मंगवाया और शहर के तमाम गरीब मजदूरों को अपने साथ काम पर लगा लिया। हसन ने मस्जिद की तामीर के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी मजदूर का दिल ना दुखे और हर ईंट अल्लाह के जिक्र के साथ रखी जाए। कुछ ही अरसे में वादी संग में एक ऐसी बेमिसाल मस्जिद तामीर हो गई जिसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे। उस मस्जिद के मीनार और गुंबद रात के अंधेरे में भी उस नायाब पत्थर की वजह से चमकते थे। हसन ने अपनी हवेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा यतीमों और बेवाओं के लिए वक्फ कर दिया और वह खुद उसी सादगी से रहने लगा जैसे वह अपनी झोपड़ी में रहता था। एक रात जब हसन मस्जिद के सहन में तहज्जुद अदा कर रहा था तो उसे वही जानी पहचानी और रूहानी खुशबू महसूस हुई। बागीचे में एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई और वह निहायत ही हसीन जिन्नजादी हसन के सामने खड़ी थी। जिन्नजादी के चेहरे पर आज एक मुकम्मल सुकून और फख्र था। उसने निहायत ही मीठी आवाज में कहा कि ऐ हसन, आज तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो गया है। तुमने दौलत और रुतबा मिलने के बावजूद अपने दिल में गुरूर को जगह नहीं दी और जालिम को माफ करके अपनी नेकी का सबूत दिया। जिन्नजादी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में जो बरकत रखी है वह तुम्हारी सच्चाई का इनाम है और अब तुम्हें मेरी किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार खुद तुम्हारी हिफाजत फरमा रहा है। हसन की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उसने निहायत ही अदब से अपना सर झुकाया और जब उसने दोबारा सर उठाया तो वह नूरानी रोशनी गायब हो चुकी थी। जिन्नजादी हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी मगर उसकी नसीहतें हसन के दिल में नक्श हो गई थीं। हसन ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अल्लाह के घर की खिदमत और गरीब मजदूरों की भलाई में गुजारी। उसका नाम तारीख में एक ऐसे कारीगर के तौर पर दर्ज हुआ जिसने मिट्टी और पत्थरों में रूह फूंक दी थी। उसकी तामीर की हुई वह मस्जिद आज भी वादी संग में खड़ी है जो दुनिया को यह पैगाम देती है कि सच्चाई और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको एक नौजवान मेमार के सब्र और उसकी सच्चाई की यह दास्तान बहुत पसंद आई होगी। इंसान का हुनर उसकी मेहनत और ईमानदारी में छुपा होता है जिसे दुनिया का कोई जालिम नहीं छीन सकता। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हसन और उस जिन्नजादी की यह कहानी कैसी लगी। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही दिलचस्प और रूहानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी इस प्यारी सी स्टोरी महफिल का हिस्सा जरूर बने। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।